Hello everyone. So this is a question from JEE Advanced 2019. Again, a very important concept here related to projections and you will see काफी इसमें चीजें हैं जो आपको समझना है. Okay. The first question is first given is a vector b vector. आपको c vector पता है which is alpha a plus beta b. और projection of c on the vector a plus b is 3 root t. Then find the value of c minimum value of c minus a cross b dot c. आपको इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. बेसिकली देखो फर्स्ट आप यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्व दिस कि सी वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी इसका जो वैल्यू होगा दिस इज सी डॉट सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी. और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी. अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो वो जीरो ही है. ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो. एक तो आप लॉजिकली समझ सकते हो कि अगर आप बोल रहे हैं कि सी वेक्टर इज अल्फा ए प्लस बीटा बी दैट मीन सी वेक्टर जो होगा वो ए और बी के प्लेन में होगा. और अगर सी वेक्टर ए और बी के प्लेन में है तो वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा. दैट इज व्हाई दिस इज जीरो. अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप वैल्यू पुट करके देख लो. ए क्रॉस बी डॉट व्हाट इज सी. सी इज अल्फा ए प्लस बीटा बी. नाउ सी इफ आई टेक डॉट प्रोडक्ट दिस इज अल्फा ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बीटा. दिस आर स्केलर्स तो वो बाहर निकल जाएंगे. ए cross B dot B. And now this is box of A, B, A. Two vectors are same. This is 0 and this is 0. So that is why A cross B dot C 0. That means this is 0. So ultimately आपको magnitude of C square बस इसी का minimum value find करना है. Now what is magnitude of C square? What is magnitude of C? C is alpha A plus beta B vector. इसका स्क्वायर आप लिख लो. What is magnitude of this? This is alpha square magnitude of A square plus बीटा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ए डॉट बी. आई होप दिस इज क्लियर. ये हमने फॉर्मूला यूज किया ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. अच्छा व्हाट इज ए डॉट बी ऐसा वैल्यू तो आप बहुत इजीली फाइंड कर ही सकते हैं. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए. दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 6. यू कैन सी दिस इज रूट 4 प्लस 1 प्लस 1. And what is magnitude of b? This is equal to again same thing root 6. And what is a dot b? वो भी आप फाइंड कर सकते हो. This is equal to डॉट रख ले लो. This is 2 plus 2 minus 1. So this is equal to 3. So यहाँ से you can see what is the value. This is equal to root 6 square, that is 6 alpha square plus 6 beta square plus 2 अल्फा बीटा. ए डॉट बी क्या है 3. ये तो आपका 6 हो जाएगा. दिस इज 6 राइट. 6. तो यहाँ से यू कैन सी 6 इज कॉमन. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा. तो ये आपके पास जो आपको मिनिमम वैल्यू इसका फाइंड करना है सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया. अब इसको मिनिमाइज करने के लिए तो यहाँ पर दो वेरिएबल है अल्फा बीटा. तो इसके लिए आपको अल्फा बीटा में रिलेशन फाइंड करना होगा. उसके लिए उन्होंने कंडीशन गिवन है. देखो हमने ये यूज भी नहीं किया अभी तक. दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए प्लस बी इज 3 रूट टी. projection of C on A plus B. Projection of C on the vector A plus B. तो अगर आपको C का प्रोजेक्शन लेना है A plus B वेक्टर में, जिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं हम उसका क्या लेंगे यूनिट वेक्टर. मतलब A plus B वेक्टर डॉट C डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A plus B. बस A plus B का यूनिट वेक्टर आपको लेना पड़ेगा. दिस इज इक्वल टू 3 रूट 2. यू कैन सी दिस इज 3 रूट. So you can see here this is C dot A plus B is equal to 3 root 2 into magnitude of 3 root A plus B. अच्छा A plus B वेक्टर क्या होगा. तो you can see A plus B वेक्टर जो है this is equal to 3 I cap plus 3 J cap. Can you add this? तो इसका जो मैग्नीट्यूड है that is A plus B magnitude this is equal to root 18 which is 3 root 2. तो 3 रूट 2 यहाँ पे पुट कर देते हैं. दिस इज इंटू 3 रूट 2. ए प्लस बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड का वैल्यू. और सी जो है दैट इज अल्फा ए
plus beta b, and this is dot a plus b. This is equal to 8. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So this is, you can see, alpha a dot a plus beta b dot a plus alpha a dot b plus beta b dot b. This is equal to 18. Now, what is a dot a? This is magnitude of a squared, which is root 6 plus square, which is 6 alpha. A dot b हमने find किया ही है. A dot b, you can see, a dot b is 3. This is 3 beta, 3 alpha, and this is beta, 6 beta. This is equal to 18. तो यहाँ से you can see what is the relation. 9 alpha plus 9 beta. This is equal to 18. Or you can say alpha plus beta is equal to, this is the relation between alpha and beta, right? अब हम वापस यहाँ पे आते हैं. तो यहाँ पे देखो, आपको जो वैल्यू फाइंड करना था, इसको मिनिमाइज करना था. वी गॉट दिस. ये जो वैल्यू है, दिस इज 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा. इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, हमको ये फाइंड करना है. सो लेट्स राइट दिस. दिस इज 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा. आपको इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. और अल्फा और बीटा में रिलेशन है, तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कराइएगा. दिस इज 6 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा. और दिस इज 6. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर? दिस इज, ये तो 4 हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा. और दिस इज 6 4 माइनस अल्फा, और बीटा का वैल्यू पुट कर दो. दिस इज 2 माइनस अल्फा, राइट. अब इस क्वांटिटी को मिनिमाइज आपको करना है. दिस इज 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4, राइट. अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4. और ये तो क्वाड्रेटिक है. इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, या फिर आप इसको तो डायरेक्टली बोल सकते हो. दिस इज अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, राइट. सो दिस इज, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस 1 स्क्वायर? दिस इज 0. तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस? इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा? दिस इज 3. सो व्हाट इज द आंसर? दिस इज इक्वल टू 18, राइट. या फिर आप डिफरेंशिएट करके कर सकते हो. इसका जो वर्टेक्स होगा, वट इसका पैराबोला अगर आप ऐसा बनेगा, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू, वैसे भी आप समझ सकते हो इसको. तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू? दिस इज इक्वल टू 18. व्हाट इज द आंसर? दिस इज इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 18. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. क्या किया है हमने, चेक कर सकते हैं. ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ए क्रॉस बी डॉट से हमने 0 बनाया, और उसके बाद एक्सप्रेशन बना के यू कैन गेट दिस वैल्यू. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस. थैंक यू.